महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप के बाद मध्य प्रदेश में भी प्रशासन अलर्ट पर है। सरकार ने समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन को अलग अलग जिलों में तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश के बैतूल में कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सालय का जायजा लिया गया। बता दें कि बैतूल महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने मंगलवार को जिला अस्पताल का दौरा किया। कलेक्टर ने यहां औषधि वितरण कक्ष का निरीक्षण किया और दवाओं के स्टॉक के अलावा अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर अमनवीर सिंह बेस आज अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने यहां सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने औषधि वितरण कक्ष, आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था, ओपीडी का भी निरीक्षण किया। वहीं कलेक्टर ने यहां क्लिनिक फीवर को अस्पताल में आने वाले सामान्य मरीजों से पृथक तैयार किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने डीसीएससी सेंटर का निरीक्षण भी किया। हमारी जानकारी में अमरावती और नागपुर में औसतन अभी 500-600 केसेस जो हैं वो आ रहे हैं और कुल एक्टिव केसेस जो हैं वो 6000-7000 की रेंज में चल रहे हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी अभी रिसेंटली करी थी। आज का जो यहाँ पे निरीक्षण हो रहा है वो प्राइमरीली ये व्यवस्था देखने के लिए है कि जो फीवर क्लिनिक्स हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोविड के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है वो संतोषजनक है कि नहीं, उन व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन की ज़रूरत है। जो नया स्ट्रेन है उसका ये संदेह है हमको कि नागपुर से यहाँ पे कुछ लोग जो आए थे, ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो पॉजिटिव हुए थे और जिस नए स्ट्रेन की बात हो रही है उसकी टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने दिल्ली में NCDC में सैंपल्स भेजे हैं। कल ही से हम लोगों ने बॉर्डर चेक्स चालू करवा दिए हैं। बॉर्डर के अंदर फ़िलहाल थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उस आदमी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। उसने अगर मास्क नहीं पहना तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई हो रही है और व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त CMOs को और CO जनपदों को ये निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायतों में और नगरीय क्षेत्र में जो भी व्यक्ति बाहर से आता है उसकी सूचना इकट्ठी करके वो भी BMOs को उपलब्ध करवाएंगे, जिससे अगर उनकी माइग्रेशन की या मूवमेंट की हिस्ट्री नागपुर, अमरावती या किसी ऐसे इलाके से है तो उनकी भी हम प्रायोरिटी पे सैंपलिंग करवा सकें। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना के एपी सेंटर बन चुके इंदौर को लेकर एक बार फिर मामला गरमाया हुआ है। यहां प्रशासन ने कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता अभियान के तहत मंगलवार को रेसिडेंसी में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में आम लोगों के लिए निर्देश दिए गए कि वो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भरे स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचें। इंदौर संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कोरोना की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि नागरिकों को जागरूक करना बेहद जरूरी हो गया है। स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, साथ ही फीवर क्लिनिक पर निःशुल्क जांच की जा रही है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि आने वाले समय में धार्मिक तथा सामाजिक बड़े आयोजनों के संबंध में चर्चा कर जनहित में निर्णय लिए जाएंगे। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि शादियों तथा अन्य आयोजनों में कोरोना के मापदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखा जा रहा है, लिहाजा ये तय किया गया है कि शादियों और अन्य आयोजन में संख्या सीमित रहे और नागरिक लापरवाही ना बरते। वहीं इंदौर में कोविड-19 के सभी नियमों का और दिशा निर्देशों का पालन करने के अलावा रंगपंचमी पर हर साल निकलने वाली पारंपरिक गेर पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं शादियों एवं अन्य आयोजन और शव यात्रा में सीमित संख्या में लोग रहें, यहां भी सुनिश्चित किया गया। बैतूल से शशांक सोनकपुरिया और इंदौर से अदनान की खास रिपोर्ट। मुझे लगता है मैं आपके माध्यम से जनता से ये निवेदन करूंगा कि अभी जिस प्रकार से ट्रेंड आ रहा है सब सावधानियां बरतें, मास्क जरूर लगाएं, अनावश्यक रूप से न निकलें और बड़े गैदरिंग मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए हमें। ऐसी सबकी भावना चुनाव के आगे बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, ये सरकार का विषय है। अभी हमें चिंता का विषय ये है कि जिस प्रकार से नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर रोकना है कि जो मरीज आ रहा है वो ज़्यादा बुरी हालत में आ रहा है। पहले क्या था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाता था, वो खांसी आने से पहले ही हॉस्पिटल दौड़ लेता था कि भैया कोरोना हुआ और कुछ गड़बड़ होगी। अभी मरीज को ये लग रहा है या व्यक्ति को ये लग रहा है कि इलाज हो जाएगा, अपने घर रहो, एक डॉक्टर से इलाज करा लो और गोली ले लो, ठीक हो जाओगे, और ठीक हो भी रहे, ऐसी स्थिति नहीं है। तो हॉस्पिटल थोड़ा लेट आता है। जब लेट आता है तो संक्रमण के कारण प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लंग्स जो अब हॉस्पिटल में आ रहे हैं वो 50 से 70%
लोग आ रहे हैं। पहले बिना खांसी के लोग आते थे और अब लंग्स को खराब लेके लोग आ रहे हैं। लगभग 25 करीब जगह पे सैम्पलिंग और टेस्टिंग की भी सुविधा है प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पेमेंट बेसिस पे होता है। फीवर क्लिनिक में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इन सब जगह जाके लोग अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। जहाँ भी किसी को कोई शक होता है वो फीवर क्लिनिक जाकर के फ्री में टेस्टिंग करा सकते हैं RT-PCR की, और प्राइवेट लैब्स में भी जाकर के टेस्टिंग करा सकते हैं पेमेंट बेसिस पे। 1200 का रेट है इस समय। रेट भी अत्यंत कम हुए हैं। पहले ये रेट 4500 तक का हुआ करता था, वो भी राज्य शासन ने आदेश जारी करके कम किए हैं इसको। तो इसके भी सुविधा का लाभ लोगों को लेना चाहिए, और स्पेशली अनावश्यक रूप से कोई घर में पार्टी फंक्शन ये सब करेंगे तो उससे रिस्क बढ़ेगा इस समय, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और आसपास का जैसा महाराष्ट्र की स्थिति है उसी तरह का ट्रेंड यहाँ का भी दिख रहा है। इसलिए सभी सतर्कता लेना, इमीडिएटली यहाँ के रहवासियों को, स्पेशली नगर निगम सीमा क्षेत्र में जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यह आवश्यक है अभी।